मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा, चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जी हाँ, जिंदगी आपको कभी न कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जहां पे आपको मोर देन 100% कमिटमेंट देना होता है। जिस तरह एक बीज धरती के अंदर मिलकर राख हो जाता है, उसमें से एक पौधा निकलता है, पौधे से पेड़ और पेड़ में फल निकलते हैं। जी हाँ, उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में ऐसे मुकाम आते हैं जहां आपको मोर देन 100%, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो आपको फुल कमिटमेंट के साथ, नेवर से डाई एटीट्यूड के साथ काम करना होता है अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो। मैं एक ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी लेके आया हूं जो मेरी ज़िंदगी से है, और आई एम श्योर जो लोग जिंदगी में मेहनत कर रहे होंगे, कहीं न कहीं अपसेट झेल रहे होंगे, जिंदगी में उतार चढ़ाव, खासकर स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए ये पूरा का पूरा वीडियो एक रियल मोटिवेशन होगा। मैं बात कर रहा हूँ 1996 की। दोस्तों, मैं फौज में 1991 में एक नॉर्मल सिपाही के तौर पे भर्ती हुआ था। भर्ती होने के बाद मैंने अपने बेहतरी पे काम किया, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया, और मार्च 1996 में मैं एसएसबी इलाहाबाद फेस करने के लिए गया। पहले ही अटेम्प्ट में मैं एसएसबी में थ्रू हो गया। फिर क्या था, खुशियों का ठिकाना नहीं। मैं 7वें आसमान पे था। ऐसे लगा कि जो मुझे जन्नत चाहिए थी, जो मुझे शिद्दत से चाहिए था, वो मिल गया। लेकिन होल्ड ऑन, अभी इस कहानी में ट्विस्ट है, टर्न है। मेरी खुशी वो 4 दिन के बाद नदारत हो गई। मेडिकल के दौरान ईएनटी स्पेशलिस्ट ने, मेरे को उस समय जुकाम था, कोल्ड था, मुझे टेम्पररी अनफिट कर दिया और बताया कि नथिंग टू वरी, यू जस्ट गो हैव ए मेडिसिन फॉर 30-40 डेज एंड फेस योर री एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड श्योर यू विल बी फिट। मैं वहां से आया वापस उधमपुर में आई कंसल्टेड माई आरएमओ। वहां से मैं कमांड हॉस्पिटल ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गया। उन्होंने मुझे 40 दिन की दवा दी और बोला कि ये प्रेस्क्रिप्शन खत्म होने के बाद आप एमएच पठानकोट चले जाना अपना मेडिकल फेस करने के लिए। आफ्टर 40 डेज आई वेंट टू पठानकोट एंड विद श्योर कि आई विल बी मेडिकली फिट। बट when I called inside the doctor's room and he told get your एक्सरे करा के लेके आया। जो पहले का एक्सरे था और जो अब का एक्सरे था, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। मेरा एक्सरे बहुत अच्छा था एंड आई वाज होपफुल कि आई विल बी मेड मेडिकली फिट। आई केम आउट एंड आफ्टर हाफ एन आवर द न्यूज वर ब्रोकन दैट आई एम परमानेंटली अनफिट। आई कुडंट बिलीव दैट इट हैज हैपेंड विद मी। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि साइनस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हर एक इंसान में थोड़ा बहुत होती है। अगर किसी भी इंसान का अगर एक्सरे कराया जाए हेड का, तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज साइनस का जरूर निकलेगा। तो आपका एक्सरे होता है सब्जेक्टिविटी के ऊपर, डॉक्टर टू डॉक्टर रेफर करता है। डॉक्टर अगर चाहे तो फिट भी कर सकता है, चाहे तो अनफिट भी कर सकता है। तो मेरा केस कुछ वैसा था, 50-50। अगर डॉक्टर चाहता तो उसके पास रीजंस थे मेरे को फिट करने के लिए, नहीं चाहता तो उसको रीजंस थे मुझे अनफिट करने के लिए। व्हाट नेक्स्ट? आई डिडंट नो व्हाट टू डू। आई आस्क्ड एनसीओ, रेशियो, ही टोल्ड योर स्टोरी इज ओवर, गो बैक, यू आर परमानेंटली अनफिट, बेटर नेक्स्ट टाइम, यू ट्राई नेक्स्ट टाइम। आई स्टार्टेड माई जर्नी बैक टू उधमपुर। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। एक सवाल मन में ये भी था कि कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। मैं गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। आई केम बैक टू उधमपुर। आई मेट माई आरएमओ इन यूनिट, टोल्ड एंटायर स्टोरी टू हिम। ही टोल्ड देयर इज अ वे आउट, यू कैन अपील अगेंस्ट द मेडिकल बोर्ड, बट उसके लिए आपको सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए। ऑन हिज सजेशन, वो समय कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में ईएनटी स्पेशलिस्ट छुट्टी पे थे, इसलिए मैं जम्मू गया। सिविल हॉस्पिटल में आई गॉट एडमिटेड माई सेल्फ एंड ऑन सेकेंड डे आई वॉज ऑपरेटेड फॉर साइनस।
I was in hospital. After 3 days, I was discharged with a fit certificate. Now it has become basis for my appeal medical board. इसके बेसिस पे मैं अपील कर सकता था. It was around June first week. गर्मियाँ थी. अब मुझे मेडिकल का कागज चाहिए था जिसके बेसिस पे मैं अपील कर सकूं. वो कागज मेरे पास था नहीं. ये उस समय का दौर ऐसा था कि ना तो मोबाइल होते थे, ना स्टडी बूथ हुआ करते थे. कम्युनिकेशन का जरिया सिर्फ रन अराउंड करके फिजिकली ऑफिस में जाकर के ही चीजें पता लगती थी. तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था अदर देन गोइंग टू एसएसबी इलाहाबाद. आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 7th और 8th जून. मेरी नाक के अंदर पट्टियां पड़ी हुई थी. 3 दिन का ही मुझे रेस्ट मिला था. हॉस्पिटल से डिस्चार्ज था. डॉक्टर ने एंटीबायोटिक मेडिसिन दे रखी थी. नेसल ड्रॉप दे रखे थे जिसको 1-1 घंटे के अंदर नाक के अंदर डालना था. और एडवाइस किया था मुझे रेस्ट करने के लिए. वो इसलिए कि जिससे मेरा ये इंजरी अंदर जो ऑपरेशन हुआ वो हील हो जाए. बट टाइम वॉज रनिंग आउट. 1 जुलाई से ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी और इस 7th 8th जून को मैं परमानेंटली अनफिट होकर बैठा हूं. अपील मेडिकल बोर्ड होना है, दोबारा मेडिकल होना है. आई डिडंट नो हाउ टू डू इट, बट आई केप्ट ऑन पुशिंग माई सेल्फ टिल सच टाइम even 1% scope is there, I will be keep on working. On 8th of June, जम्मू में मैं एक सिविल बस में गर्मी के महीने में बैठ करके ट्रेवल टू दिल्ली. दिल्ली में अगेन मैंने बस चेंज की और देन आई अगेन रीच टू इलाहाबाद नेक्स्ट इन द अर्ली मॉर्निंग. वहां पे जाने पर मुझे पता लगा कि वहां के पास कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं है. मुझे MH पठानकोट में जाना होगा, वहीं से पता लगेगा. दोस्तों, दोपहर में 1:30 बजे मुरी एक्सप्रेस चलती है. मुरी एक्सप्रेस में मैं बैठ करके केम बैक टू इलाहाबाद, केम बैक टू पठानकोट. पठानकोट में आने के बाद उन्होंने बताया हमारे पास कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आर्मी हेडक्वार्टर भेजे जा चुके हैं. अब थक हार करके मैं वापस उधमपुर आया. मेरे पास कोई रिजेक्शन के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. ओनली डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास थे, जो जम्मू सिविल हॉस्पिटल मैंने ऑपरेशन कराया था, उसके बेसिस पे मैंने अपील मेडिकल बोर्ड बनाई और अपने कागज सारे मैंने आर्मी हेडक्वार्टर भेज दिए. इट वाज अराउंड 11th और 12th जून. आई वेटेड फॉर 10 days. अराउंड 24th 25th जून तक मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला कि मुझे मेडिकल होना है कि नहीं होना है. मेरी ट्रेनिंग 1 जुलाई से शुरू हो रही थी. जस्ट आई हैड 5 days. People were expressing, कि sorry buddy, it happened with you. कोई बात नहीं, next time try करना. But that was not in my mind. In my mind was कि I will make myself declare fit, come what may. मरता क्या ना करता. I again went to Delhi. Delhi में between North Block, South Block, recruiting branch to medical branch. For 3 days I kept on running helter and shelter. मेरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहे थे. फाइनली आई गॉट थ्रू एंड मेरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिक्रूटिंग ब्रांच में मिले. उसकी भी कुछ और कहानी है. कोई क्लर्क उसको दबा के बैठा हुआ था. एंड अब मेरे पास ट्रेनिंग शुरू होने के लिए केवल 3 दिन बचे थे. मुझे बोला गया कि चूंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुमको हम बेस हॉस्पिटल दिल्ली देंगे रिव्यू के लिए. आई एक्सेप्टेड इट. आई वेंट टू बेस हॉस्पिटल दिल्ली. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज सिटिंग आउटसाइड ऑफ द ENT स्पेशलिस्ट कर्नल PK मन्ना एंड थिंकिंग कि हाथ में आई हुई चीज निकल गई. आई लॉस्ट एवरीथिंग. नाउ somebody came and called me and I went inside. And doctor asked what has happened, you please narrate me everything. I told him, sir, this is my story and this has happened. He saw my x-ray on which I was permanently unfit declared. He said, your x-ray was okay. If doctor wanted, he could have made you fit. Don't worry, अगर ऐसा ही एक्सरे आ गया तो मैं तेरे को फिट डिक्लेयर कर दूंगा. I was very hopeful. लेकिन ट्विस्ट अभी भी बाकी था. जब मैं एक्सरे करा के लेके आया, when doctor saw it, he held his hand like this.
बोला व्हाट यू हैव डन? बोला तेरे इस एक्सरे में तो पूरा पस भरा हुआ है। तो दोस्तों जस्ट आई रिमाइंड यू, मेरा ऑपरेशन हुआ था, गर्मी में मैं इधर से उधर घूम रहा था, रेस्ट करने को टाइम नहीं मिला था, तो मेरा जो ऑपरेशन हुआ था वो पूरी तरह से अंदर पश हो गया था। अब व्हाट नेक्स्ट? मेरे पास कोई चारा नहीं था। डॉक्टर saw me and he told, don't worry, I will do something for you. What you do, you get admitted. I got admitted that day in base hospital. Next day was Sunday. Doctor was very magnanimous. He came on Sunday. He again operated me. I was 3 days in hospital. 4th day, I was discharged with a medical fit certificate. I collected all the documents, took it to the recruiting branch, gave them. But I got the message from there that since your training is started, it's very unlikely that you will go and join the training. Nevertheless, I came back to unit. I explained entire situation to my commanding officer. My commanding officer spoke to somebody in army headquarters, and it was 14th July evening. I got a message कि कैडेट का कॉल लेटर इज ऑन द वे, दिस इज अथॉरिटी, dispatch the cadet to ACC wing Dehradun today only. Within 2 hours I boarded the train and I came to ACC wing Dehradun. दोस्तों अभी कहानी में और भी ट्विस्ट हैं। When I came to ACC wing Dehradun, training was going on full swing. 15-16 दिन ऑलरेडी हो चुके थे, ट्रेनिंग अपने पीक पे थी, क्योंकि जितने भी फर्स्ट टर्मर आए थे उनकी ट्रेनिंग बहुत जोरों शोरों से चल रही हुई थी। मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करता हूं और मैं इस कंडीशन में था कि मैं 500 मीटर भी नहीं दौड़ सकता था। आई वॉज फॉलिंग बैक एवरीवेयर, आई वॉज फेलिंग एवरीवेयर, माई कोर्समेट वॉज सफरिंग बिकॉज ऑफ मी। मैं हर जगह लेट था, हर जगह फेल हो रहा था, हर जगह डांट पड़ रही थी, एंड इट कंटिन्यू फॉर 3 months, बट आई डिड नॉट गिव अप। देन देयर इज अ मिरेकल हैपन। आईएमए में देहरादून में मिड टर्म ब्रेक होता है 3 महीने पर। उसमें 1 सप्ताह पहले जो कैडेट्स टेस्ट पास कर चुके होते हैं वही मिड टर्म ब्रेक में जाते हैं। चूंकि मैं सारा टेस्ट फेल था तो मुझे वहीं रुकना था। मेरे सारे सीनियर्स ने बोला यार इसको अभी छोड़ दो, इसको रगड़ा देना बंद कर दो, इसको हम मिड टर्म ब्रेक के बाद दोबारा ट्रेनिंग करवाएंगे। तो मुझे 4-5 दिन का प्रॉपर रेस्ट मिला। उस रेस्ट मिला, सोने को मिला, उससे मेरी पूरी बॉडी की एनर्जी वापस आ गई। एंड मिड टर्म ब्रेक से 1 दिन पहले फिजिकल टेस्ट हुआ, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, आई वॉज एक्सीलेंट इन ऑल द टेस्ट। My testing officer was surprised. He called me कि या तो ये रिजल्ट सही है या तो पहले वाला गलत था। Tell me how you have improved so much within a week. Then I narrated him entire story. So friends, इस स्टोरी के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूं कि जिंदगी में आपको कोई हरा सकता है तो आप खुद। जब तक आपके पास 1% चांस है, लड़ते रहो लड़ते रहो, वो 1% 100% में बदल सकता है। तो दिस इज अ मैसेज फॉर यू, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, नेवर से डाई एटीट्यूड। ऑल द बेस्ट, गुड लक।